अवसर दिया तो अब आपको ऊपर आने का अवसर दुश्मन नहीं दे पाएगा। ध्यान रखना, एक बार अगर अब मन चढ़ गया आपके ऊपर और मनमानी आचरण करा लिया तो आपको भजन लायक नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा ना पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। मन ने देख लिया है कि अब हम मारे। क्या आप समझो, तुम्हारे आगे की चिंता से कुछ नहीं बनने वाला, पीछे जो हो गया तुम्हारी चिंता से मिटने वाला नहीं, तो वर्तमान का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? राधा 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 ये तुम्हारा भविष्य भी ठीक करेगा। वर्तमान में राधा राधा बोले समय सार्थक हुआ, पीछे जो आपका भूत है उसको भी नष्ट कर देगा। जाएंगे अब मुझे मरना पड़ेगा तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान हो जाओ। इस समय आपके घुटने उसके गर्दन के ऊपर हैं, ऐसा समझो, क्योंकि सदगुरु आश्रय, संत आश्रय, सत्संग, नाम धाम आश्रय। अब वो विचलित हो रहा है, भड़बड़ा रहा है, कोई तो मिले ऐसा थोड़ा तो। बहुत अच्छा मित्र है मन, ये जब तक भगवान से विमुख है तो दुर्गति करवा रहा। जिस दिन इसने नाम पकड़ा, जिस दिन इसने भगवान को पकड़ा, तो जैसे विषय नहीं छोड़ रहा ना, ऐसे भगवान को भी नहीं छोड़ेगा। प्रणाम है मन को, परमानंद में डुबो देता है। इसकी बस चाल यही है, बलवान है और अंधा है। जैसे अंधा आदमी हो ना, उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। अब हमने पकड़ा दिया गंदी बातें, अब छुड़ा नहीं सकते इसको। जब गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जब वो कृपा करते तब समझ में आया दोष मन का नहीं है। हमने जहां मन लगाया, आप देख लो, 5 दिन आपने गंदा पे पिया शराब, अब बच नहीं सकते। अब वो मांगेगा लाओ, अब कहोगे अब हम रह नहीं सकते इसके बिना। अगर पहले कदम पे रोक देते, ना पकड़ाते, ना पकड़ता। अब सत्संग के शब्द गए, अब तुम बलवान बनो और उसको छोड़ो और इसको पकड़ाओ। नाम तो सच्ची कहते हैं, जब नाम पकड़ लेता है ना, चाहे धड़कन रुक जाए तो मर जाए, ऐसे प्रेमी के हृदय से नाम नहीं छूटता। हमें जीवन दान दे, क्या विषय भोग, थोड़ा तो मुझे विषय सेवन करने को मिले। चूक कर दी तो फिर गिरा देगा। परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी ले जब बिल्कुल नई अवस्था सामने उनके गए तो उनका, अच्छा बच्चा, बड़े भाग्यशाली हो, वैराग्य मार्ग में आए हो, पर ध्यान रखना, एक सांप को जब बंदर पकड़ता है तो बोले ऐसे ऐसे जड़ में रगड़ता, फिर देखता, सू तो नहीं बोला, फिर रगड़ता है, और वो मरने पर भी रगड़ता ही रहता है कि कहीं इसमें जान न। बोले बस ऐसे ही साधु को, साधक को, उपासक को अपने मन को रगड़ना है। राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। 15 किलोमीटर 3 बजे रात्रि के घर से भगे थे। ये दृढ़ निश्चय था, प्राण त्याग दूंगा पर घर वापस नहीं जाऊंगा। जब निकला हूं तो भगवत प्राप्ति करके ही बात बनेगी, अब ऐसे नहीं। दोपहर तक इतना मन परेशान कर दिया, कहाँ रहोगे? जहां भगवान रखेंगे। कैसे रहोगे? अब जैसे भगवान रखेंगे। अरे तुम किसी को जानते नहीं हो। नहीं नहीं, भगवान जैसे रखे। मरूंगा, वापस नहीं लौटूंगा, बस भगवान का भजन करो। ये दृढ़ निश्चय था। ये इतनी अवस्था हो गई, कभी घर नहीं गए, कभी ऐसा याद भी, जीवन में इतने कष्ट पड़े पर याद भी नहीं आया कि यार चलो घर चलें, और घर कभी नहीं भगवान का। तो लड़ते 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 फिर बात बन गई। अगर सू बोलने का मतलब अगर थोड़ा भी विषय स्फुरण रह गया तो अभी रगड़ते राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। फिर सच्ची कहते भजन करना नहीं पड़ता। जैसे भजन थोड़ी करना पड़ता है ही नहीं भजन, किसी और कुछ क्या करे, कुछ है ही नहीं यंत्रों में, वो स्फुरते केवल वही। अब उसको भजन थोड़ी करना है, रह ही नहीं गया, कुछ करना ही नहीं रह गया है। हंस रहे, खेल रहे, बात कर रहे, खा रहे, पी रहे, चल रहे, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राय ठिकाना। हर समय पर वो स्थिति प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। श्री भगवान कह रहे हैं कि परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयेत, जो मेरा सदैव चिंतन करता रहता है, दिव्य परम पुरुष का साक्षात्कार उसको अपने चित्त में ही हो जाता है। चित्त स्थान भगवान वासुदेव का है। शरीर छोड़ने के बाद नहीं, शरीर रहते ऐसी आनंद की वृत्ति उदय होती है। अब उनके लिए शब्द ही नहीं तो क्या वर्णन करें। ऐसी आनंद की उसी आनंद में वो आनंद समुद्र प्रभु प्रकाशित होने लगते हैं। पर उस आनंद में जहां आपका थोड़ा प्रवेश होता है, आप उलझ करके विषय की तरफ चले जाते हैं।
ध्यान देना हमारी इस बात को, ये अनुभवगम्य बात कहते हैं। जब आपको भजन का थोड़ा आनंद मिलेगा तो आप थोड़ा निश्चिंत जैसे होते हैं, उसी समय मन आपको विषयों में फंसा देगा। जब आपको भजन का अभ्यास बढ़ने लगे, आनंद मिलने लगे, तो आपको उदासीनता बढ़ानी है, हंसना नहीं है, लोगों से मिलना नहीं, खेलना नहीं है, क्योंकि इस समय चढ़ाई का है। आनंद स्फुरित होने लगा, बचाओ, बिल्कुल आसपास से सुरक्षित हो जाओ। वो आनंद ही आपको ऊपर ऐसी स्थिति में ला देगा जहां ये विषय नहीं ले जाएंगे। भगवान कह रहे परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। जो निरंतर अभ्यास चिंतन का करता है, उससे चित्त में ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, चिंतन सही नहीं रहेगा आपका, तो किसी भी अवस्था में ये विषय चिंतन छूटने वाला नहीं। अभी हमारे पास अवसर है, अभी हमारे पास समय है, चूको मत। ये बहुत सूक्ष्म लड़ाई है, ये कोई बाहर के लाठी डंडा गोली वाली लड़ाई नहीं है, ये अंतर की लड़ाई है। इसमें बड़े बड़े हार जाते हैं। अगर कोई जीत पाता है तो एकमात्र भगवान को समर्पित चित्त वाला जीतता है। हमें लगता है आपको बढ़िया समर्पण का अवसर है। अब आप ये जो मना किया जाता है, उन विषयों का भोग करते हैं, विषयों का सेवन करते हैं, तो फिर ऐसा लगता है अब हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई चांस नहीं रह गया कि अब आपको संभाल सके। इसलिए आप सहयोग कीजिए। ये बाहरी आनंद 4 दिन का है। कौन सुंदर है? कोई सुंदर लग रहा है तुम्हें? बहुत ही धोखा है बच्चा। क्या सुंदर लग रहा है? क्या सुंदर लग रहा है? छिरिक दे सुंदर लगेगा तुम्हें? सुबह सो के उठते हो, आंखों में सुंदरता निकलती है क्या? कीचड़ निकलता है ना कान में, और नीचे के क्या सुंदर है? पेशाब टट्टी के द्वारे सुंदर लग रहा है तुम्हें? खखार के थूक दे अभी तो क्या, कैसा लगे? कहा है सुंदरता? कहाँ? चीर के देखो, छोड़ दो, मवाद निकलने लगे कुछ दिन में सड़के वहाँ। क्या सुंदर है? हमें बताओ क्या सुंदर है इसमें? ऊपर से चिकनाहट लगा के सुंदरता थोड़ी। आओ तुम्हें हम सुंदर दिखाएं, प्रियालाल है हमारे, ऐसे सुंदर है कि फिर हाँ सुंदरता इधर, सुंदरता अच्छा है गुण, सुंदरता देखला अच्छा, पर गलत जगह के सुंदरता का आरोप करते हो। आओ हमारे श्यामा श्याम को देखो कितने सुंदर है, निहाल हो जाओगे, जन्म जन्म की आंखों की प्यास मिट जाएगी ना। राधा राधा जपो, राधा वल्लभ सिंह जपो। गंदी बात, यहाँ कोई सुंदर नहीं बच्चा, सब सुंदर है, कोई यहाँ सुंदर नहीं, सब धोखा है। मान जाओ बाहरी आनंद। ये श्री जी के मार्ग के लिए हम कह रहे हैं किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। अगर आप नहीं कर मानोगे, मनमानी आचरण करोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। ये संसार का स्वरूप है, किसी न किसी बहाने से वो आपको सतमार्ग से हटाएगा। ना किसी को घर आने दो, ना किसी के घर जाओ, ना किसी को रंग लगाओ, ना किसी से रंग लगवाओ। अपनी प्रिया प्रीतम के साथ होली खेलो। यहां जो सत्संग हो रहा है ठीक है, सुना, एकांतिक किया, कुटिया में जाओ चुपचाप, अपने श्री जी को रंग लगाओ, श्री जी के सामने पद गाओ, श्री जी के सामने नाचो, उन्हीं तो भावना में उनके साथ खेलो, किसी और की जरूरत नहीं। कोई अब दूसरा हमें छुए, दूसरा कोई हमारा अपना बने, अब हमें जरूरत नहीं है। देखो हमारी भाषा समझ में आ रही हो तो समझ लेना, नहीं बाद में पछताओगे। किसी को भी अपने साधन कक्ष में प्रवेश मत दो, किसी को अपनी कुटिया में मत आने। अब आप यहां गृहस्थ नहीं हो, यहां भी रह रहे हो, भले गृहस्थ वेश में रह रहे हो, आप वनवासी हो, आप श्री जी के उपासी हो, कोई व्यवहार की जरूरत नहीं। जब ऐसे रहोगे तो श्री जी आएंगे आपसे खेलने। निष्ठा, हृदय में निष्ठा। अब व्यवहार की गुंजाइश नहीं रह गई, हमारे पास समय नहीं व्यवहार का। हमारी बातें मान लो, पर आप लोग मानते नहीं हो, इसलिए रंग नहीं चढ़ पा रहा। अरे वो बेचैन है आपके साथ खेलने के लिए, उनकी तरफ जब देखो ना तो बेचैन है, पर उनकी तरफ कोई देखना ही नहीं चाहता। वो तो यही से फुर्सत नहीं मिलती भोगों से खेलने के लिए, संसार के राग में खेलने के लिए। अरे वो तो लालायित है, वो तो खुशी हो रहे कि ये हमारा शरणागत हो गया, अभी हमारी सहचरी बनेगा, हमारी सेवा में आएगा। शरणागत होकर के पीठ कर लिया श्री जी की तरफ, मुख कर लिया संसार की तरफ, तो दोनों लाड़िले उदास बैठ जाते हैं। अब क्या करें, ये तो उधर मुख करके जा रहा है, चलो फिर कभी लौटेगा, वो फिर इंतजार कर रहे हैं। विमुख भये निमिषो ना अकृपा, जब चिते तब ऐसे। खूब अभ्यास करो नाम जब। कोई होली दिवाली त्योहारी, हमारा सारा त्योहार लाडली लाल से है, इन्हीं के साथ खेलो। देखो तुम्हें बताएं, जो बच्चा बाहर खेलने नहीं जाता तो माता पिता उसके साथ खेलने लगते। कैसे? घुटने के बल चल रहा है तो वो पिता भी घुटने के बल चलेगा।
उसके साथ साथ वो तोतली बोलेगा तो वो भी तोतली बोलेगा। देखा है कभी ऐसा? ऐसा कर। तो ये हमारे स्वामी भी जब देखेंगे कि अरे ये तो किसी से राजी नहीं है, केवल हमसे खेलना चाहता है, इनके लाने का एक ही उपाय है, ध्यान रखना, अनन्य व्रत नहीं चाहिए हमें। और जैसे कल आप सुन रहे थे, पपीहा बन के रहू रे, बस यही चातक व्रत नहीं, हमें नहीं चाहिए। अगर हमारे रंग पड़ेगा तो लाडली लाल